कार सेवक वहाँ इतने बेकाबू हुए कि वो उसको तोड़े बिना वहाँ से आए नहीं। मेरे को जब आवाज़ लगाई जाती थी कि वो रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हो। राम मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी को होगा। पूरा देश राम मंदिर के भव्य शुभारंभ के बेसब्री से इंतजार में है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की राह इतनी आसान नहीं थी। राम मंदिर आंदोलन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या आंदोलन 90 के दशक में पूरे देश में सिर चढ़कर बोल रहा था। इस आंदोलन की अगुवाई बीजेपी के कई दिग्गज नेता कर रहे थे। राम मंदिर आंदोलन में ग्वालियर चंबल अंचल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ग्वालियर चंबल अंचल के कार सेवकों के साथ राजमाता विजयाराजे सिंधिया और उस वक्त बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं ग्वालियर शहर के एक सीनियर फोटो जर्नलिस्ट केदार जैन भी अयोध्या आंदोलन से लेकर बाबरी ढांचा गिराए जाने तक कदम कदम पर मौजूद रहे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। यहाँ तक कि बाद में उन्हें सीबीआई ने प्रमुख गवाह बनाया और आखिरी गवाही के बाद अयोध्या आंदोलन में शामिल भाजपा के कई बड़े नेताओं को राहत मिली। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट केदार जैन बताते हैं कि उन्हें फोटोग्राफी का नया नया शौक लगा था। इस दौरान उनकी मुलाकात संघ के अखबार के संपादक प्रभात झा से हुई थी। प्रभात झा ने अपने अखबार में फोटोग्राफी के लिए उन्हें नियुक्त कर लिया। वो दौर राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख दौर था। जगह जगह ग्वालियर चंबल अंचल में राम मंदिर आंदोलन के लिए सभाएं हो रही थी। 1991 में भिंड में चंबल नदी के किनारे फूप चंबल पुल के पास चंबल नदी की रेत पर बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें अंचल के कई राम भक्त एकत्रित हुए और उनके बीच मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, राजमाता सिंधिया, जयभान सिंह पवैया, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, लालजी टंडन भी इस सभा में शामिल हुए, जहां अयोध्या आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। ग्वालियर में भी जगह जगह बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन परवान चढ़ रहा था। ग्वालियर में मैं जब देखता था कि गलियों में, कई मंदिर की धर्मशालाओं में, कहीं सार्वजनिक रूप से जो सभाएं हो रही हैं वो चौराहों पर, प्रमुख चौराहों पर बड़ी विशाल जनसभाएं, जिसमें चंबल पर जो अपना फूप है वहाँ चंबल के किनारे मैंने सबसे बड़ी सभा देखी, जिसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, आपके उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, लालजी टंडन, कलराज मिश्र, उमा भारती, तत्कालीन सांसद राजमाता सिंधिया, आचार्य धर्मेंद्र जी, नृत्य गोपाल दास जी, साध्वी रितंबरा, इस तरह के जो बड़े प्रॉम्प्ट जो इसमें अगुवाई कर रहे थे नाम थे जो अयोध्या जन आंदोलन को लेकर। तो इन्होंने इस तरह से सभी में जो अयोध्या के लिए एक आक्रोश और जोश पैदा किया कि कार सेवक वहाँ इतने बेकाबू हुए कि वो उसको तोड़े बिना वहाँ से आए नहीं। फोटो जर्नलिस्ट केदार जैन बताते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम भक्तों का जमावड़ा हो गया। बेकाबू भीड़ अचानक से विवादित बाबरी ढांचे की ओर बढ़ी। इस दौरान प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयभान सिंह पवैया, राजमाता सिंधिया, उमा भारती, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल अयोध्या में ही मौजूद थे। इसके अलावा तमाम संत पूरे देश भर से आए हुए थे। पुलिस की मौजूदगी में अचानक से बेकाबू भीड़ बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ गई और विवादित ढांचे को देखते ही गिरा दिया। इस दौरान कई कार सेवकों की शहादत भी हुई। केदार जैन भी वहीं मौजूद थे। वो बताते कि उन्होंने अपनी आंखों से विवादित ढांचे को गिरते हुए देखा और रामलला को तत्काल एक अस्थायी मंदिर बनाकर वहां मौजूद लोगों ने उन्हें टेंट में स्थापित कर दिया और मंदिर की बाउंड्री तैयार कर दी गई। जिस वक्त बाबरी विध्वंस किया जा रहा था, उस वक्त विवादित प्रांगण में राम जन्मभूमि होने के कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे, जिसके फोटो केदार जैन ने अपने कैमरे में कैद किए थे, जो बाद में न्यायालय में एक एविडेंस के रूप में उपयोग किए गए। उन्हें कई बार सीबीआई की ओर से प्रमुख साक्षी होने की वजह से नोटिस जारी हुए, जिसके बाद उन्हें बार बार गवाही देने के लिए जाना पड़ा था।
फोटो जर्नलिस्ट केदार जैन बताते हैं कि किसी भी अदालत में जब किसी के नाम की आवाज लगाई जाती है तो मन में बड़ा संशय होता है, लेकिन जब अयोध्या कांड के लिए मुख्य गवाह के रूप में केदार जैन को कोर्ट में बुलाया जाता था तो उनका चेहरा खिलखिला जाता था और मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं लेती थी। दरअसल उन्हें बुलाया भी इस तरह से जाता था कि उन्हें जो आवाज लगाई जाती थी वो थी रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हो। केदार जैन बताते हैं कि इस आवाज का मेरे कानों को भी बेसब्री से इंतजार रहता था। वहीं जब अंदर जाते थे तो कटघरे में भी कई बार जज साहब भी चुटकी लेकर कहते थे, आ गए रामलला के फोटोग्राफर, तो मन और तन दोनों ही प्रफुल्लित हो जाता था। बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था, क्योंकि क्या था, कोर्ट को लेके एक भय होता है आदमी को, लेकिन भय तो जब होना चाहिए ना जब हमने कोई अपराध किया है। हमको तो सरकार ने गवाह बनाया है। जब हम वहाँ जाते थे तो माहौल बड़ा अच्छा लगता था, और चूँकि वो विशेष अदालत थी तो अन्य अदालतों जैसा माहौल नहीं रहता, वहाँ तो साइलेंट माहौल रहता है, भीड़ भाड़ कम रहती नहीं है, जिसका सुनवाई है बस वही रहेगा। तो मेरे को जब आवाज़ लगाई जाती थी कि वो रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हो, केदार जैन हाजिर हो, अब जब हम अंदर पहुंचते थे तो जज साहब भी बड़े अच्छे थे और वो भी कहते, आइए, चुटकी लेते हुए, रामलला के फोटोग्राफर आइए आइए, हाँ भाई शुरू किया जाए। तो वो एक ऐसी अनुभूति होती थी कि मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट जिसमें आज मतलब मेरा नाम रामलला के फोटोग्राफर के रूप में दर्ज हुआ है, मैं तो अपने आप को धन्य क्या मानता हूँ, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। अब ये आवाज़ सुन के कि मैं तो अब सर्टिफाइड हूँ और मेरे को सुप्रीम कोर्ट में रामलला का फोटोग्राफर कहा जाता था। इसके बाद आंदोलन के इस पूरे केस में मेरे फोटोज को आधार के रूप में लिया गया और सुनवाइयां की गई। केदार जैन बताते हैं कि उनकी अंतिम गवाही के चलते कई दिग्गज बीजेपी नेताओं को राहत मिली थी। नहीं, मेरी गवाही तो देखिए ऐसा है, मेरे को तो अपने फ़ोटो के माध्यम से मेरी गवाही थी, और जब 3 दिन लगातार मेरी जब लास्ट गवाही हुई लखनऊ में सीबीआई की कोर्ट में, तो वहाँ पर ये चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मतलब हम तो समझे थे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो एक वकील ने चलते चलते पूछ लिया, बोले अच्छा ये बताइए क्या आपने इनको तोड़ते हुए देखा? तो मैंने कहा कि तोड़ते हुए तो दूर की बात है साहब, मैं जिस जगह ये थे रामकथा कुंज में सभा स्थल पर, वहाँ से पहली बात तो लगभग 700 मीटर के आसपास की वो दूरी रही थी वहाँ, और कार सेवक इतने थी, भीड़ इतनी थी, लाखों की तादाद में 10 लाख के आसपास, कि उसको पार कर पाना मुश्किल था। और मैंने कहा अगर ये पार भी कर जाते तो मैं इन बुजुर्गों से उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि ये वहाँ चढ़ नहीं सकते, तो तोड़ने की उम्मीद तो दूर की बात है, मैंने चल ही नहीं सकते, वहाँ इतनी ऊंचाई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ये तोड़ने के आरोप में इन पर केस चल रहा है, तो फिर जब तोड़ा ही नहीं है इनने, जब चढ़ ही नहीं पाए, तो फिर ये सफ़र कैसे कर रहे हैं? तब कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ चढ़ नहीं सकते तो तोड़ कैसे सकते हैं। केदार जैन खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें रामकाज करने का मौका मिला, ये उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। वे कहते हैं कि उन्हें विवादित ढांचे को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा और रामलला को वहां अस्थायी मंदिर में देखा, जो उनकी आंखों के सामने टेंट में बैठी थी। उसे उन्होंने अपने कैमरे में क्लिक किया था। राम मंदिर निर्माण की पहली नींव 6 दिसंबर 1992 को रखी गई थी, लेकिन रामलला को एक भव्य मंदिर का रूप अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला। आज रामलला जन्मभूमि में भव्य मंदिर में दर्शन देंगे, जिसे वे खुद अपनी आंखों से देखने अयोध्या जाएंगे। आपको बता दें कि जब केदार जैन अयोध्या आंदोलन के बाद जब ग्वालियर लौटे तो उसके कुछ दिनों बाद सीबीआई की तरफ से एक समन आया, जिसे देखकर मन में कुछ शंका हुई। इसके बाद उन्हें बुलाया गया और पूरी पूछताछ की गई। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ये फोटोग्राफ्स और नेगेटिव भले ही आपके हैं, लेकिन इन्हें अब एक शासकीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का नुकसान इन्हें नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोटो जर्नलिस्ट केदार जैन ने कोर्ट की सुनवाई से लेकर आज तक ये सभी फोटो संभाल कर रखे हैं, जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि देश के लिए एक धरोहर है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।